शहर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देख पा रहे हैं। भरतपुर के दौरे पर हैं, सर्किट हाउस में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम लोग उनसे मिलते हुए अपनी फरियाद देते हुए और जाहिर तौर पर स्वागत भी किया गया। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो अधिकारियों का पैनल है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो विकास कार्य कहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सबसे पहले उन्होंने कन्या पूजन अपने निवास स्थान पर किया था, क्योंकि आज नवरात्रि हैं, और इसके बाद भरतपुर के दौरे पर निकल गए। यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ वो मौजूद हैं भरतपुर में, जहाँ पर विकास कार्यों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत करते हुए वहां की तमाम योजनाओं के बारे में समझते हुए मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। और जाहिर तौर पर कुछ निर्देश देने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की यहाँ पर है, सुनते हैं उनको। नंबर वाली जमीन की जगह ग्रामीण हाट वाली जमीन पर बनाओ अस्पताल, तो एक बार इसको चर्चा कर लेंगे। ट्रॉमा सेंटर भी तो होना चाहिए ना। ट्रॉमा का क्या है कि अधिकतर उसमें यह होता है एक्सीडेंट वगैरह के जो केस आते हैं ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रॉब्लम क्या जब जाना पड़ता है नहीं सर, उसका रिक्वेस्ट है कि ट्रॉमा में भी होता क्या है, किसी की आंख टूटी, किसी की हड्डी टूटी, किसी का, तो अगर आप एक केवल स्पेशलिटी अकेली चलाओगे तो नहीं चलती, नहीं चलेगा। जहाँ पे सब तरह के डॉक्टर अवेलेबल हो वही काम आता है। यही पे रखना चाहिए। ट्रॉमा को बाहर ले जाओगे तो वहाँ पे ये स्पेशलिटी नहीं होगी। थोड़ा आपकी जगह प्लीज अपने इमरजेंसी 4 गज का हाइट होगी और यही इमरजेंसी होती है। इस पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यूएसजी MRI CT स्कैन CPR। ले देखिए यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि देखिए ये प्लानिंग है हमारा और इसको हम इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक जरा समझाइए, चूंकि सर्किट हाउस की तस्वीरें आपने जो भेजी दर्शकों तक एक्सक्लूसिव हम पहुंचा रहे हैं, किस बारे में चर्चा इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं अधिकारियों के साथ? कुछ ब्रीफिंग चल रही है अधिकारियों की? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा RBM अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो अधिकारियों से ब्रीफिंग पूरी जो कराई जा रही है कि किस तरह से कहाँ पर कौन सा भवन बनाया जाएगा। ये अस्पताल RBM अस्पताल का नया भवन है, जहाँ उसका जो है निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा पूरी ब्रीफिंग उनको कराई जा रही है कि कहाँ पर कौन सा जो है विभाग जो है बनाया जाएगा मेडिकल में, किस तरह मेडिसिन बोर्ड होगा, किस तरह मेडिकल सुपर स्पेशलिटी बोर्ड है वो बनाए जाएंगे, और किस तरह से जो मेडिकल की OT जो कॉम्प्लेक्स है वो होगा, और उसको लेकर के जानकारी दी जा रही है। ये जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं, उनके साथ में तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जिला कलेक्टर मौजूद हैं और जो मेडिकल विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। ये पूरा जो भवन है उसको लेकर के जानकारी उन पे दी जा रही है। ये जो नया भवन है उसका दीपक, ये मौजूदगी कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये लोकेशन क्या है, कौन सा अस्पताल? RBM अस्पताल है, जो कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। नए भवन का यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूरी ब्रीफिंग अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रभारी सचिव त्यागी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर ब्रीफिंग करा रहे हैं। अब ये जो CSCD है उसका इंडेक्स प्लान है, उसको लेकर के जानकारी दी जा रही है। ये इंडेक्स प्लान है सामने, उसको लेकर के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए, इसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अलग से जो फ्लाईओवर वगैरह प्रस्तावित हैं उनको लेकर के जानकारी दी जाएगी। आप देखिए तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से वो बस में सवार होकर के यहाँ पहुंचे और RBM अस्पताल में अब यहाँ पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा पूरी ब्रीफिंग कराई जा रही है। अभी ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चेनेज सिस्टम होगा, किस तरह से पैरापेड जो टॉप लेवल है वो होगा, किस तरह से स्लैब जो बॉटम है वो होंगे, उसको लेकर के जो इंडेक्स प्लान है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरा मैपिंग यहाँ पर की गई है और एक एक करके कि कहाँ
भवन होगा, कहां पर कमरे होंगे, वार्ड होगा, ये मैप में देख रहे हैं। मॉडल भी यहां पर समझाते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। एक मॉडल बकायदा बनाया गया है, चूंकि कई दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे होना है, कागजों तक तो अभी चीजें दिख रही हैं दीपक, और उसी को ब्रीफ करते हुए अधिकारी भी हमें दिख रहे हैं। आप भी जरा जानकारी दीजिए, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में भवन निर्माण जो है कितने क्षेत्रफल में फैला है, जिसका निर्माण अब हम आगे आने वाले दिनों में देख पाएंगे, और कितना फायदा यहाँ पर आने वाले मरीजों को होगा? देखिए, बिल्कुल संभाग का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो तैयार किया जा रहा है, और संभाग के जो मरीज जिन्हें जयपुर रेफर किया जाता था उनको अब भरतपुर में सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। उसको लेकर के ये प्लानिंग की गई है, और वो पूरी यहाँ पर ब्रीफिंग कराई जा रही है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। जो मरीज जयपुर रेफर किए जाते थे उनको अब यहाँ पर जयपुर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। किस तरह से वार्ड बनाए जाएंगे, अलग से स्पेशलिटी वार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा, OT कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसको लेकर के तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। और अब जो नक्शा है, किस तरह से गार्डनिंग होगी, किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो होंगी, उसको लेकर के जानकारी है अधिकारी जो है मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर ब्रीफ करा रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ब्रीफिंग कराई जाएगी। ये प्रोजेक्ट है पूरा वो चूंकि दीपक आप खुद वहां पर मौजूद हैं, अगर हमें बता पाए, कुछ निर्देशित भी करते हुए मुख्यमंत्री बीच बीच में बताते हुए अधिकारी को नजर आ रहे हैं, क्या ब्रीफ जब अधिकारी दे रहे थे तो उनकी तरफ से क्या क्वेश्चन पुट अप किए गए, क्या मुख्यमंत्री निर्देशित करते हुए नजर आए? देखिए, जो बजट घोषणाओं के दौरान जो यहाँ पर घोषणा की गई थी उनको किस तरह से यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा, उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, और उसी को लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जाएंगी, और उसी को लेकर के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। भजन लाल शर्मा बस में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे और आगे चलेंगे, वो गाड़ी बगीचे की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे। जो फ्लाईओवर प्रस्तावित है उसको लेकर के जो जानकारी है वो अधिकारियों से लेंगे। और ये आपने देखा कि RBM अस्पताल वो पहुंचे और उन्होंने पूरा जो सिस्टम है वो अधिकारियों से समझा कि किस तरह कौन सी जगह पर कौन सा जो भवन है वो बनाया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम जो CFCD है वो इंडेक्स प्लान जो है वो भी उन्होंने समझा, और अधिकारियों से यहाँ पर उन्होंने जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो की जाएंगी। और उसके बाद अब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके साथ तमाम BJP के नेता मौजूद हैं, कुंवरदीप राज जी हैं, विधायक बहादुर कोहली हैं, और उनके साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। प्रभारी सचिव सुची त्यागी भी बस में बैठी हुई हैं, और जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर कराई है उनको, और अब बस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। दीपक, कहाँ जाने का कार्यक्रम है इसके आगे मुख्यमंत्री का? देखिए, अभी जो RBM अस्पताल का नवीन भवन है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। अब उसके बाद ये हीरादास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हीरादास से काली की बगीची की तरफ होते हुए ये शास्त्री पार्क पहुंचेंगे, जहां पर पूरे जो प्लानिंग है, किस तरह से नवीन चिकित्सालय बनेगा, किस तरह से नवीन बस स्टैंड बनाया जाएगा, उसको लेकर के पूरी अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग वहां पर की जाएगी। और उसके बाद जो कलेक्ट्रेट सभागार है वहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेगी। ये नवीन चिकित्सालय बनाया जा रहा है जो कि 250 बेड का होगा, और यहाँ पर किस तरह से जो संभाग के लोग हैं, चाहे वो धौलपुर जिले के हों, चाहे भरतपुर के हों, चाहे करौली के हों, जो जयपुर जाते थे उनको यहाँ पर किस तरह से सुविधाएं मिलें, उसको लेकर के यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो किस तरह की जा रही हैं, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के ये उन्होंने निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं। जी, शुक्रिया दीपक, विस्तार से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, और देखिए यहां से मुख्यमंत्री का कारवा अगले कार्यक्रम के लिए तो रवाना हो गया है। करीब यहां पर आधे घंटे वो रुके और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही जो नवीन भवन बनना है इस अस्पताल का, 250 बेड यहां पर लगने हैं। आखिर इस योजना को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री को दी गई। और आगे आपको दिखाते हैं 20 मिनट